4 साल पहले ही मैंने विभिन्न को भर्ती करना शुरू किया है। मिलिट्री पुलिस सबसे सेफ है, उनकी पोस्टिंग सबसे ठीक रहती है। जो एक उनकी लेडीज का जो दायरा होता है वो भी कंफर्टेबल होता है। तो जैसे बाकी कोर में आप लोगों को मेल सोल्जर्स का रहना पड़ेगा, मिलिट्री पुलिस में यूजली वो एक अलग से रहता है कि आप विभिन्न हैं। मिलिट्री पुलिस की तरफ से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, प्लस मिलिट्री पुलिस की पावर बहुत अच्छी है। इसके सेम प्रोसीजर है, आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। आपको सिक्स स्टेप्स मिलेगा। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको स्कूलिंग और कॉलेज में इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि आप इस स्टेजेस के एक्सेस में अच्छे हैं। तो इसका भी आपको एक फायदा मिलेगा, जब आप रिटायर हो जाते हो फायदा मिलेगा। अभी रेगुलर प्रैक्टिस पॉइंट है, बट अगर कोई 17.5 साल का बच्चा है और 21 साल में आता है तो उसके एक ग्रेड होता है जनरल ड्यूटी ग्रेड, जो बेसिकली वेपन्स हैंडल करता है, फाइट करता है, मिलिटेंसी करता है, ऑपरेशन करवा देता है और जगह जगह तैनात करता है। फिर हमारे पास ट्रेड्समैन आते हैं जो फौज में बाकी काम करते हैं। अगर कोई ड्रेसर हो गया, बार्बर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, तो ये भी हमारे पास ट्रेड्समैन कैटेगरी होती है। ट्रेड्समैन हम लोग 8th पास करते हैं और 10th पास करते हैं। जनरल ड्यूटी के लिए 12th पास होना चाहिए और टेक्निकल एंट्री जो आप लोग लेते हैं उसके लिए 12th पास प्लस डिप्लोमा ऑफ आईटी है। ठीक है, वो बंदे कैंडिडेट्स आपके लिए है प्रोवाइडर आईज का मैं आपको बताया। तो हमारी जो मंथली सैलरी है वो पहले साल में हर महीने आपको 30,000 मिलेगा। बेसिकली आपकी सैलरी 40,000 के आसपास होती है और उसमें 10,000 आपका प्रॉब्लम खत्म चला जाता है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो एवरी मंथ 30,000 की आपकी सैलरी है। सेकेंड ईयर 30,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है। थर्ड ईयर में 3,500 इंक्रीमेंट, फाइनली आपको 40,000 मिलता है। प्लस अगर आप देखें तो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना है 9,000 एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में 10,000 और 12,000 फोर्थ ईयर में। ये आपका आपके प्रोविडेंट फंड में चल जाएगा, जिसको कॉर्पस फंड बोलते हैं। जब रिटायर होंगे तो आपको 5.02 लाख प्लस 5.02 लाख प्लस इंटरेस्ट इसमें मिलेगा जब आप 4 ईयर सर्विस से आउट होते हैं। ठीक है, 40,000 गुड जॉब, सिविल जॉब है, आपको 40,000 मुश्किल से मिल जाएगा। प्लस आप डिप्लोमा होल्डर है, टेक्निकल एंट्री है, तो आपको जब आप सर्विस करेंगे, जब आप इसमें एक्सपीरियंस लेंगे, आपको सिविल में ये चीज़ हेल्प करेगी। वो कैसे, आपको उसमें बता देता हूँ। तो आपको सैलरी समय दीजिए, ठीक है। 5.02 लाख आप जो सबमिट करेंगे 10,000 उसका 5.2 लाख आपका वापस फंड में से रहता है, प्लस एक और 5.02 लाख रहता है, तो बेसिकली 10.04 लाख हो गया। इंटरेस्ट बना के आपको पड़ेगा 11.7 लाख, जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट वापस मिल जाएगा। प्लस इसके आपकी सैलरी भी आपको ठीक है। इसके अलावा भी आर्मी के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। प्रेजेंटेशन अलाउंसेस आपको मिला जाएगा, मिलिट्री सर्विस पे डीएफएस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हायर इक्विपमेंट सर्व करके उसका भी अलाउंस मिलता है। ऑपरेशन सर्विस जगह कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में काउंटर सर्विस, काउंटर टेस्टिंग सब उसका भी अलाउंस मिलता है। तो बेसिकली आपको अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली जॉब की तरफ से एक काफ़ी अच्छा सैलरी तो बड़ी सैलरी काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है। नेक्स्ट এই অগ্নিবীর রিক্রুটমেন্ট গাইডেন্স সেমিনার সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশ করতে চাই। প্রথমে আমি ইন্ডিয়ান আর্মির বহরমপুর আর্মি ক্যাম্প এবং করিমপুর ওয়ান গভর্নমেন্ট আইটিআইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রেরণামূলক সেমিনার আয়োজন করার জন্য। আজকের সেমিনারের মাধ্যমে আমরা অগ্নিবীর রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি, যেমন যোগ্যতা, শারীরিক পরীক্ষার প্রস্তুতি, লিখিত পরীক্ষার ধরন, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ। সেনাবাহিনীর অফিসারদের বক্তব্য আমাদের অনেক উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা এবং দেশ সেবার প্রতি দায়িত্ববোধ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই সেমিনার আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করবে এবং দেশ সেবার প্রতি আরও আগ্রহী গড়ে তুলবে। আবারও সকল আয়োজক এবং উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানাই।
আজকের এই অগ্নিবীর রিকোয়ারমেন্ট গাইডেন্স সেমিনার সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশ করতে চাই। প্রথমেই আমি ইন্ডিয়ান আর্মি এর বহরমপুর আর্মি ক্যাম্প এবং করিমপুর 1 গভর্নমেন্ট আইটিআইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনুপ্রেরণামূলক সেমিনারের আয়োজন করার জন্য। আজকের সেমিনারের মাধ্যমে আমরা অগ্নিবীর রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি, যেমন যোগ্যতা, শারীরিক পরীক্ষার প্রস্তুতি, লিখিত পরীক্ষার ধরন, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কেরিয়ার গড়ার সুযোগ। সেনাবাহিনীর অফিসারদের বক্তব্য আমাদের অনেক উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা এবং দেশ সেবার প্রতি দায়িত্ববোধ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই সেমিনার আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করবে এবং দেশ সেবার প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে। আবারও সকল আয়োজক এবং উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার।